तो भाई साहब बहुत टाइम से इंतज़ार था डायरेक्ट टैक्स कोड का, बहुत टाइम से इंतज़ार था निर्मला सीतारमण जी कब इनकम टैक्स एक्ट को चेंज करेंगी एंड आज वो दिन आ गया है। आज फाइनली हम सबके बीच सर इनकम टैक्स बिल 2025 प्रेजेंट किया गया एंड सर 2025 बिल में क्या चेंजेस किए गए, एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ इनकम टैक्स में जो आपकी आपके करिकुलम को चेंज करेगा, आपकी प्रैक्टिस को चेंज करेगा, आपकी वर्किंग को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करेगा। सर वो सब जानेंगे आज के इस शॉर्ट वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त सीए राहुल सतीजा, लेके आ चुका हूं एक बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही क्लियर एंड बहुत ही शॉर्ट वीडियो जिसमें हम जानेंगे इस इनकम टैक्स बिल 2025 में क्या चेंजेस किए गए। सबसे पहला दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 2025, यानी सर सबसे पहला चेंज जो आप पढ़ते थे 1961 का इनकम टैक्स एक्ट था, उसको रिपील कर दिया गया सर, रिपील 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 करके सर नया एक्ट लेके आए। पुराना एक्ट आपके किसी काम का नहीं, पुरानी बुक्स पढ़ी उसको बिल्कुल किनारे कर सकते हो, वो आपके काम की नहीं है। लेकिन सर कब से एप्लीकेबल है? सर एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2026 से, यानी वी कैन रीजनेबली से प्रीवियस ईयर 26 27 से, असेसमेंट ईयर 27 28 से। यानी सर अगर मेरा पेपर मई 25 में आपके काम का नहीं है ये, नवंबर 25 में आपके काम का नहीं है, सर मई 26 में तो भी आपके काम का नहीं है, सर नवंबर 26 में तो भी आपके काम का नहीं। सर आपको आपको एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ही पढ़ने हैं। जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस आपके आईसीआई मॉड्यूल में दे रखे हैं और जो एग्जिस्टिंग फाइनेंस एक्ट में आए सर, ये सारे के सारे प्रोविजंस आपको पढ़ने हैं। सर आपको इस नए इनकम टैक्स बिल को बिल्कुल रेफर नहीं करना अनलेस आईसीआई नोटिफाई कर दे। यानी सर सबसे मेजर चेंज ना कि आपके सिलेबस के लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं होने वाला, सबसे मेजर चेंज तो ये है। लेकिन जी सर एग्जैक्टली बदला क्या है इस इनकम टैक्स एक्ट में? क्या चेंज किया गया? अभी तो एक्ट बना भी नहीं है, अभी तो सिर्फ बिल है। लेकिन एग्जैक्टली क्या चेंज प्रपोज किए गए इस बिल में? सबसे पहला चेंजेस सर, सबसे पहला जो अफवाहें उड़ रही थी ना कि सैलरी में ओल्ड रेजिम गायब हो जाएगी या पूरी ओल्ड रेजिम उड़ा देंगे, कोई चेंज नहीं है ऐसा। सर क्या डिडक्शंस उड़ा देंगे? कोई चेंजेस नहीं है ऐसा। क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगा देंगे? कोई चेंज नहीं है ऐसा। सर क्या वेल्थ टैक्स लेके आ जाएंगे? ना जी सर, कोई चेंज नहीं। सर तो आखिर चेंज किया क्या इन्होंने? सबसे पहला सर इन्होंने किया सिंप्लीफिकेशन। सर इनकम टैक्स में ना पुराने-पुराने बहुत प्रोविजंस हुआ करते थे। 41 पढ़ रहे हैं, 42 गायब, कई बार 43 पढ़ रहे हैं, 44 गायब, ऐसे करते-करते सेक्शंस गायब थे बहुत सारे। बहुत सारे सेक्शंस जो अब बीच-बीच में लापता थे, उन लापता को उन्होंने रीऑर्गनाइज़ किया एंड सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 536 तक एक पूरा चेन लेके आ गए, जहाँ पे ना आपके पास हर सेक्शन के बाद एक सेक्शन है। सब सेक्शंस भी लिंक्ड बने हुए हैं, सब सेक्शंस के अंदर क्लॉजेस भी लिंक्ड बने हुए हैं। यानी सर पूरे डायरेक्ट टैक्स के प्रोविजंस को ना पहले तो उन्होंने ऑर्गनाइज़ किया हुआ है। सर हमको वैसे सेक्शन नंबर याद नहीं होते थे, अब कैसे याद होंगे? मैं कहता हूँ आपके सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है क्या? और नहीं याद होते तो अच्छी बात है ना, अब नए वाले याद करने में मेहनत करना, पुराने वाले मेहनत करनी नहीं है। दिक्कत तो उनके लिए जिनको कंठस्थ है, जिनको याद है उनके लिए दिक्कत है ना। तो इट इज़ बढ़िया, हर चीज़ बढ़िया के लिए होती है। आपके लिए सर सबसे बढ़िया चीज़ सेक्शंस को रिऑर्गनाइज़ किया गया है। सर कंटेंट में क्या चेंज है ये बताओ अपने को। देखो जितना मैंने इस एक्ट को थोड़ा-सा पढ़ने की कोशिश की, उसके थ्रू मेरे को ये समझ में आया ना कि स्कोप चीज़ों का बढ़ाया गया है। बहुत पुराने-पुराने प्रोविजंस को हटा के कुछ-कुछ नए प्रोविजंस में डेफिनिशंस को बढ़ाया गया है, ताकि सर इनकम टैक्स का स्कोप थोड़ा बढ़ाया जा सके। एग्ज़ैक्टली टैक्सेशन में चेंजेस है क्या? नॉर्मली कोई चेंजेस एज़ सच टैक्सेशन में नहीं मिले हैं। मेरे को इसी काम के लिए ना, इसी चीज़ की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चला गया किसी विशेषज्ञ के पास। मैं आया, मैंने बोला, "देवता जी, चैट जीपीटी भैया मुझे बताओ कि इस नए इनकम टैक्स बिल में एग्ज़ैक्टली क्या चेंजेस किए गए?" तो फाइनली सबसे पहले चैट जीपीटी देवता ने बोला मेरे को कि भैया जो फाइनेंशियल ईयर का प्रोविज़न था ना, उसको चेंज करके अब टैक्स ईयर बोल दिया गया। सबसे पहला चेंज तो सर फाइनेंशियल ईयर को हटा के उनको टैक्स ईयर बोला गया। सर जो रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल्स हैं सर और डेफिनिशंस हैं सर, उन डेफिनिशंस को थोड़ा और ब्रॉड किया गया है। रेजिडेंशियल स्टेटस की डेफिनिशन को थोड़ा-सा और स्ट्रिक्ट बनाया गया। आरएनओआर के प्रोविजंस को थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाया गया एंड सर उसके अलावा जो नई हेड ऑफ इनकम जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के और डिफाइन किया गया, ताकि सर इसमें और चीज़ें कवर हो सकें। सर क्या पर्सनल टैक्सेशन में कोई चेंजेस है? नॉर्मली पर्सनल टैक्सेशन में कोई भी चेंजेस नहीं है। बस अभी भी ओल्ड रेजिम में टैक्स भरने का ऑप्शन है। अभी भी 80 सी से लेके 80 यू तक के डिडक्शंस क्लेम करने का ऑप्शन है, बट दैट इज़ ऑप्शनल। न्यू रेजिम में जो आपने पढ़ा अभी 12 लाख तक कोई टैक्स थी, वो आपके लिए एप्लीकेबल रहने वाली है। सर कॉर्पोरेट टैक्सेस में क्या कोई चेंजेस है? सर कोई कॉर्पोरेट टैक्सेस में चेंजेस नहीं, लेकिन सर जो स्टार्टअप्स की डेफिनिशन थी उसको थोड़ा और ब्रॉड किया गया ताकि और एलिजिबल स्टार्टअप्स यहाँ पे कवर हो सके। सर डिडक्शन एग्जम्पशन में कोई वैसी बात नहीं सर, बस लॉस कैरी फॉरवर्ड करने में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए गए हैं। सर कोई ज़्यादा चेंज नहीं। सर उसके अलावा इंटरनेशनल टैक्सेशन में सर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस याद करो, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 का बिजनेस कनेक्शन का सेकंड पार्ट सर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, सर उसका स्कोप थोड़ा बढ़ाया गया।
सर ट्रांसफर प्राइसिंग के न्यू रूल्स लाए, वो तो वैसे ही इस फाइनेंस एक्ट में आ गए थे। सर उसके अलावा क्या चेंजेस किया गया सर, और जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सर उनको भी नया लाया गया। थोड़ा-सा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वैसे ही इस बजट में आ गए थे, कोई अलग चेंज तो है नहीं। सर फेसलेस असेसमेंट के बारे में और चर्चा है, टीडीएस कंप्लायंसेस को रिवाइज़ किया गया, पेनल्टी को स्ट्रिक्ट किया गया है, उसके अलावा सर हाई पेनल्टी लाई गई है इन केस ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। लॉटरी, गैम्बलिंग इन सबको ना कोडिफाई करके एक सिंपल फ्लैट 30% टैक्स रेट वाला बोल दिया गया। टनेज में थोड़ा-सा और चीज़ें चेंज की गई हैं सर, उसके अलावा अपील्स वगैरह में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। सबसे मेजर चेंज सर आपका इनकम टैक्स एक्ट अब 1961 नहीं लग के 2025 इनकम टैक्स एक्ट कहलाया जाएगा ये। सर ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर देखूँ ना, तो मुझे एज़ सच कोई चेंज नहीं दिख रहा अदरवाइज़ देन सेक्शन चेंज्ड। आपका जो पढ़ा हुआ है ना, दैट इज़ द कॉन्क्रीट वन। उसी चीज़ों में बस आपको थोड़ा-सा रिवैम्प करके नए बिल को पढ़ना पड़ेगा। बाकी सर आपका जो बेसिस है ना, वो कहीं नहीं जा रहे। मैं सरकार उसको चेंज कर सकती थी। कुछ बेसिक्स एक्सपेक्टेड थे बट दैट इज़ आल्सो नॉट चेंज्ड। तो इसमें अभी कोई भी और मेजर चेंजेस अपने को और ज़्यादा नहीं दिखने वाले। सर हम क्या करें, हमारे किस काम की बातें? बताना चाह रहा हूँ कि तुम जो परेशान हो रहे थे ना, परेशानी काम की नहीं। सर हम तो नया बिल पढ़ेंगे, पुराना बिल हमारे काम का, पुराने एक्ट हमारे काम का नहीं। अरे भाई पुराने एक्ट के ही बेसिस पे नया एक्ट बनता है, यही बताना चाहता था हमेशा से और आज भी ये वही कह रहा हूँ कि अगर पुराना बनता है तो नया भी बनेगा, अगर नया नहीं है, नया पढ़ने का इंतज़ार करोगे, पुराना चला जाएगा। तुमको तो अभी निकालना है ना, तुमको 2027 तक का वेट करना है क्या? सिंपल इज़ व्हाट यू हैव इन नाउ इज़ द बेस्ट। आप अभी पढ़ो अच्छे से, इस अटेम्प्ट में निकालो। चेंजेस होंगे, चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर लेना, लेकिन चेंजेस के चक्कर में पुराने को नहीं जाने देना। जो भी चेंजेस आएँगे, आई विल बी द वन ब्रिंगिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। डू कमेंट डाउन कैसा लगा वीडियो एंड व्हाट अदर टॉपिक्स यू वांट फ्रॉम मी जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।